नमस्कार। मैं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से आपका स्वागत स्वागत करता हूं। आज जो हमारा प्रश्न कुंडली का डे 14 है। और आज का टॉपिक मैम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे। व्यापार रोजगार। रोजगार, आज का रोजगार का टॉपिक लेंगे मैम। और अगर डे 13 या अप टू 13 क्लासेस तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। अदरवाइज लास्ट टाइम आई थिंक गीत ने भी एक हॉरोस्कोप दिया था। तो अगर आप मैम पहले वो डिस्कस करना चाहेंगे या Yes. सीधा स्टार्ट करने के। मैं एक्चुअल में उस हॉरोस्कोप को बिल्कुल देख नहीं पाई, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। तो गीत फिर से आज भी हम, एक बार। हाँ, ओके आज फिर हम मैम। मैडम बस थोड़ा सा एक थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे जी। कि अभी नहीं, जब क्लास हो जाए तो एक आधा घंटा या एक घंटा में ताजिक के सिद्धांत के ऊपर मुझे वो समझ नहीं आया। देखो मैडम, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, उसको मैं थोड़ा हमें दे दोबारा देना बता चाहिए। दूँ। ठीक है दोबारा बता जी, दूँ। वो थोड़ा हम उस पर कच्चे रह गए, इस शाल कोई और बात वो नहीं। चीज है, हम कच्चे रह गए हैं। मैं कुंडली पे कैसे लगाना है, 2-3 कुंडली पे आपको लगवा के बता दूँ। प्लीज, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थोड़ा उसको समझा देना, हमें नहीं समझ आया, मैंने पढ़ कोई दिया बात पढ़ के नहीं, समझ नहीं आ पा रहा हूँ। दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक दोबारा है पढ़ मैडम, लेंगे, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है मैम, फिर आप टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए सीधा। जी, आप फर्स्ट स्लाइड शेयर करें। ओके। यही है मैम, फर्स्ट स्लाइड देखना है ये। हम्म, नौकरी कब मिलेगी? इससे पहले तो नहीं है कोई। एक्चुअली बहुत सारी है, तो वो देखना पड़ेगा कौन से नंबर मैं में है वो। देखती हूँ, एक मिनट। मैंने वैसे सीक्वेंस वाइज पूछी। वो फिर यहाँ सेव होने के बाद ना सीक्वेंस चेंज हो जाता है सारा का सारा। ओके। ये प्रश्न कुंडली में एक मिनट। हाँ जी, यही है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यवसाय, व्यापार या रोजगार। आज सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसी फील्ड में है। हर कोई जो है वो इसी दौड़ में लगा हुआ है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बन सके। और किसी भी कंट्री में आज तो हर जगह इतनी सेचुरेशन है कि जॉब का मिलना एक बहुत टफ टास्क है। तो जब जिस फील्ड में सबसे ज्यादा परेशानी होती है, हमारे पास भी लोग उसी से रिलेटेड आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न लेके आते हैं। तो प्रश्न कुंडली में हम ये देख सकते हैं कि प्रश्न लग्न में उदित स्थिर राशि नियुक्ति के लिए अनुकूल। अभी तक हम प्रश्न से पढ़ते आ रहे थे कि चर राशि हो और अ, शीर्षोदय राशि हो तो वो अच्छी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शीर्षोदय राशि तो नो डाउट अगर है तो हम उसको शुभ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिर राशि, अब क्वेश्चन आता है कि चर क्यों नहीं, स्थिर क्यों। चर अगर है और जातक अभी आया तो हम उसको ये तो बता सकते हैं कि भी तुम्हारा अ, समय जो है वो चेंज होने वाला है और नौकरी मिलेगी या। लेकिन अगर स्थिर राशि है तो हम उसको बता सकते हैं कि जो तुम्हें नौकरी मिलने वाली है उसमें स्थिरता रहे। इसलिए वो स्थिर को हम नियुक्ति के लिए, नियुक्ति के टाइम पे स्थिर राशि अगर है तो वो सही है। और अगर उसको अभी नौकरी मिल ही नहीं रही है और वो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसमें फिर चर राशि ही सही है, क्योंकि चर राशि से आज की स्थिति बदलेगी। आज उसके पास जॉब नहीं है तो चर राशि है तो वो जॉब में चला जाएगा। तो ये हम जो भी उस टाइम का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बताएंगे।
लग्नेश का दशमेश से संबंध हो और इसमें सूर्य भी शामिल हो। अब देखिए सूर्य जो है वो सरकार का कारक है, गवर्नमेंट का। तो अगर लग्नेश और दशमेश का संबंध है दोनों का, और अगर इसमें सूर्य भी शामिल हो तो नौकरी जो है शीघ्र मिलती है। यहाँ पे सिर्फ सरकार ही नहीं, अधिकारी वर्ग भी जो है सूर्य से हम देखते हैं। तो अगर सूर्य शामिल हो गया लग्नेश और दशमेश के साथ तो नौकरी हम बता सकते हैं कि शीघ्र ही मिलने वाली है। केंद्रों और त्रिकोणों में शुभ ग्रह होने पर नौकरी मिलने की संभावना होती है। ये तो हमारा प्रश्न का कॉमन सा रूल है कि जहाँ केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह आ गए तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है उसमें सिद्धि होने वाली है। नौकरी दो विधियों के द्वारा संभव है, लिखित और साक्षात्कार। लिखित के लिए लग्नेश का तृतीयेश, दशमेश और एकादशेश से संबंध आने पर तथा साक्षात्कार में सफलता के लिए लग्नेश का द्वितीयेश। अब देखिए जो जब भी हम किसी रिटर्न, क्योंकि थर्ड जो हाउस है वो है डॉक्यूमेंटेशन का, तो जब हम किसी रिटर्न एग्जाम के लिए देखते हैं तो हम उसमें तृतीयेश भी देखते हैं। दशमेश तो है ही कार्येश, कार्य को ही बताता है, कर्म को। और एकादशेश लाभ बताता है कि लाभ होने वाला है या नहीं। तो लिखित परीक्षा के लिए तृतीय भाव, दशम भाव, एकादश भाव, इनमें अगर संबंध है, इनके स्वामी पतियों में संबंध है तो लिखित परीक्षा में हम बता सकते हैं कि उसको सफलता मिलने वाली। और साक्षात्कार में द्वितीय भाव है वाणी का भाव, धन का भाव भी है, तो उसके बाद जो आने वाला है धन तो अभी पीछे है, यहाँ पे वाणी से संबंध। दशमेश और एकादशेश के साथ अनुकूल संबंध होने पर नौकरी मिलती है। नेक्स्ट मैडम एक मिनट, जी। मतलब आपने बताया है कि अगर लगन में स्थिर राशि है तो मतलब उस समय अपॉइंटमेंट हो सकती है, हम्म और आपने बताया कि अगर नौकरी नहीं है तो फिर चर राशि है तो उसका देखा जाएगा। ठीक, मतलब यार मैं ये कॉन्सेप्ट समझ गया, थोड़ा इसके ऊपर एक्सप्लेन करिए मैडम। मतलब चर राशि है, जरूरी थोड़ी नौकरी मिल जाएगी अगर लगन स्थिर राशि नहीं है तो। नहीं, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर चर राशि है और आज जॉबलेस है बंदा, तो हम तब चर राशि उसकी देखेंगे कि चर है तो ज्यादा अच्छी है, अनुकूल है, क्योंकि उसकी स्थिति बदलने वाली है। आज बेरोजगार है, नौकरी मिलेगी तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन नियुक्ति के संबंधित अगर वो आ रहा है कि मेरी मतलब रिटर्न ट्रांसफर एग्जाम हो मतलब गया, आप क्या चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह के लिए आ रहा है जब। पोस्टिंग नहीं, अगर जैसे कई बार है कि रिटर्न एग्जाम हो गया और नियुक्ति नहीं हो रही है तो उसमें स्थिर राशि है, अच्छा तो अच्छा, उसमें हम ठीक है कह मैडम। सकते हैं कि स्थिरता रहेगी नौकरी में। मतलब इज कोई वेटिंग फॉर। वेटिंग पे है, टेम्पररी जॉब है, वो कहता परमानेंट होगी कि नहीं, तो स्थिर है तो उसकी जो है उसको नौकरी में स्थिरता मिल जाएगी। ठीक है मैडम, थैंक यू। क्वेश्चन से रिलेटेड हम रिलेट करेंगे चर अभी अनुकूल है या स्थिर अनुकूल। ठीक है मैडम। जी नेक्स्ट लगा। ये बता दीजिएगा मैम कौन सी लेनी स्लाइड, ये वाली है या हाँ जी, दिस वन? ये बाद में है ग्रहों का कारकत्व। दिस वन एक बार देखते जाइएगा मैम। हाँ जी यही है। ठीक है। अब देखिए दशम भाव में पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी वृषभ, कन्या या मकर हो तो जमीन से जुड़े हुए व्यवसाय का संकेत प्राप्त होता है। अब वो व्यवसाय भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति कृषि, खनिज, भूगर्भवेत्ता, श्रमिक, ट्रांसपोर्टर, रेलवे इत्यादि से संबंधित हो सकता है। दशम भाव में वायु प्रधान राशि मिथुन, तुला, कुंभ होने पर उच्च स्तर के व्यवसाय मिलते हैं।
कुंडली में यह स्थिति होने पर व्यक्ति लेखक, कलाकार, लेखाकार, वकील, प्रबंधन सलाहकार, कागजों दस्तावेजों से संबंधित कार्यों में संलग्न होता है। दशम भाव में जलीय राशि अर्थात कर्क, वृश्चिक अथवा मीन होने पर व्यक्ति जल क्षेत्र से संबंधित कार्यों को करने वाला होता है, जैसे नौसेना, जल मछली विक्रेता, तैराकी आदि। और अगर 1-5-9 होती है, इसमें वो वाला पार्ट रहेगा। 1-5-9 मतलब अग्नि तत्व राशि हो है, तो अग्नि से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं वो, या सरकार से रिलेटेड जो है वो फील्ड्स उसमें जाता है। उसमें हम मंगल से रिलेटेड जो जॉब है वो भी उसमें आ जाती है। नेक्स्ट कर दीजिए मनचाही नौकरी। कौन सा मैम? मनचाही नौकरी तो लास्ट। हाँ, अगर पर्सन जैसी चाहता है वो जॉब उसे मिलने वाली है या नहीं। लग्नेश और दशमेश मित्र हों और पाप ग्रहों से मुक्त। ये हमारा एक कॉमन वो है कि जब भी आ, हमारे जो ग्रह हैं, जो लग्नेश है और जो कार्येश है, जिस प्रश्न से संबंधित भाव है उसका स्वामी लग्नेश के साथ मित्रता में हो और पाप ग्रह उनमें ना हो, और या लग्नेश और दशमेश शुभ भावों में हो, स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो मन चाही नौकरी के मिलने की संभावना बनती है। चंद्र का लग्नेश या दशमेश से शुभ युति या दृष्टि या संबंध होने पर व्यक्ति को सम्मानित उच्च पद प्राप्त होता है। जो हाई ऑफिसर हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे, आप उनकी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि ये कोई ना कोई ग्रह उनकी कुंडली में जरूर, लग्नेश और दशमेश में कोई पाप दृष्टि नहीं होगी, पाप ग्रहों से मुक्त होंगे, लग्नेश दशमेश शुभ भावों में होंगे, स्वराशि के होंगे या उच्च के होंगे, या फिर चंद्रमा का उनसे कोई ना कोई दृष्टि संबंध या युति संबंध, शुभ चंद्रमा का, बलशाली चंद्रमा का कुछ ना कुछ जरूर संबंध होगा। ये मैडम हॉरोस्कोप में भी होगा तभी चले ऐसा होगा? हाँ, हॉरोस्कोप में भी ये योग तो हॉरोस्कोप में भी सेम ही है। ठीक मैडम। नेक्स्ट लगा दीजिए, ग्रहों का कारकत्व लगा दीजिए जी। अब हम पहले ये देखते हैं कि किस ग्रह से कौन सा जो है व्यवसाय मिल सकता है। सूर्य आदि ग्रहों का व्यवसाय एवं विभिन्न पदार्थों से संबंधित कारकत्व निम्नलिखित प्रकार से है। सूर्य, जैसा कि पहले हमने कहा, अधिकारी वर्ग, सरकार का कारक है। तो सरकारी सेवा, अगर सूर्य, जैसा कि हमारा पहले कंडीशन है, शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और उच्च की राशि में है, मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभता लिए हुए सूर्य है, तो वो सरकारी सेवा, उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, उड्डयन, औषधि, चिकित्सा, सभी प्रकार के अनाज, लाल रंग के पदार्थ, शहद, लकड़ी व प्लाईवुड का कार्य, सराफा, वानिकी, ऊन व ऊनी वस्त्र पदार्थ, विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, फोटोग्राफी, नाटक, फिल्मों का निर्देशन, राजनीति आदि, ये जो है सूर्य के कारकत्व हैं। यहाँ पे देखिए फिल्मों का निर्देशन है, फिल्मों से रिलेटेड जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है, ठीक है, एक्टिंग, फैशन, आर्ट। लेकिन यहाँ पे फिल्मों का निर्देशन जो है वो सूर्य से देखेंगे, राजनीति भी सूर्य से देखेंगे। राजनीति के लिए और भी बहुत सारे ग्रह हैं, सिर्फ सूर्य जो है वो ही। सूर्य क्या है? सूर्य का स्थान ग्रहों में राजा का है, इसलिए राजनीति में सूर्य और ग्रहों के अलावा सूर्य भी देखें। चंद्र श्वेत पदार्थ, बिजनेस है कोई सफेद चीजों का बिजनेस, चांदी का, जल से उत्पन्न पदार्थ, डेयरी उद्योग,
कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, अचार, चटनी, मुरब्बे, नींब, जल, आपूर्ति विभाग, नहरी एवं सिंचाई विभाग, नमक, चावल, चीनी, पुष्प सज्जा, मशरूम, नर्सिंग, यात्राएं, मत्स्य से संबंधित क्षेत्र, सब्जियां, लॉन्ड्री, आयात निर्यात, मोती, आयुर्वेद, औषधियां, कथा, कविता, लेखन आदि। इन सारी चीजों के लिए चंद्रमा का जो है वो बलशाली होना जरूरी है और शुभ के स्थानों में उनका होना जरूरी। मंगल धातुओं से संबंधित कार्य क्षेत्र, सेना, पुलिस, चोरी, बिजली का कार्य। अब देखिए एक जगह कितने कंट्रोवर्सी है, एक जगह पुलिस की जॉब के लिए भी मंगल चाहिए और चोर बनने के लिए भी मंगल चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे मंगल स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन क्रूर या अशुभ ग्रहों से युक्त होगा तो वह चोरी के लिए स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अगर शुभता लिए हुए होगा तो पुलिस के लिए आ जाएगी। बिजली का कार्य, विद्युत विभाग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वैसे जो काम होते हैं वो राहु के होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो मंगल का होता है। लाल रंग के पदार्थ, जमीन का क्रय विक्रय, बेकरी, कैटरिंग, हलवाई, ईंटों का भट्टा। अब बेकरी, कैटरिंग, कैटरिंग इज समथिंग डिफरेंट। हलवाई, हलवाई का संबंध कहाँ से है? अग्नि से, और अग्नि का संबंध है मंगल से। इस तरह से हम, जरूरी नहीं है ये सब याद रखने हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं। ईंटों का भट्टा, ईंटों का भट्टा भी क्या है? अग्नि का सोर्स है। रक्षा विभाग, डिफेंस सर्विसेज के लिए मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। खनिज पदार्थ, मिनरल्स के लिए मंगल चाहिए। बर्तनों का कार्य धातु है, धातु से रिलेटेड कार्य। वकालत, वकालत के लिए मेन जो ग्रह है वो है शनि, लेकिन मंगल वकालत के लिए मंगल भी देखा जाता है। वस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, साहसिक खेल। मंगल क्या है? मंगल स्ट्रेंथ, शक्ति, एनर्जी, एनर्जी वाले काम उनमें मंगल आएगा। और ब्लड का भी कारक है, तो ब्लड बैंक, फायर ब्रिगेड, आतिशबाजी, रसायन शास्त्र, होटल एवं रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, जुआ, मिट्टी के बर्तन व खिलौने, शल्य चिकित्सा आदि। अगर मेडिकल की तरफ जाएं तो यहाँ पे ये सर्जरी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट लगा ली। बुध, बुध का मेन है व्यापार, ठीक है। व्यापार करेंगे, अगर कोई भी व्यापार करते हैं उसका बुध जरूर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गणित, संचार क्षेत्र, मुनीमी, अकाउंटेंसी, दलाली, आढ़त, हरे पदार्थ, सब्जियां, शेयर मार्केट, लेखाकार, कंप्यूटर, फोटोस्टेट, मुद्रण, ज्योतिष, लेखन, डाककार, समाचार, दूतकर्म, टाइपिस्ट, कुरियर सेवा, बीमा, सेल टैक्स, आयकर विभाग, सेल्स मैन, गणित व कॉमर्स के अध्यापक, हास्य व्यंग के चित्रकार या कलाकार आदि। तो यहाँ पे में कलाकार के लिए शुक्र देखा जाता है, लेकिन हास्य व्यंग के, क्योंकि बुध जो है वो वाणी के परफेक्शन में से बुध को देखते हैं, तो हास्य व्यंग के कलाकार जो हैं उनके लिए देखा जाता है। गुरु, बैंकिंग, बैंकिंग हम बुध से भी देखते हैं कि बुध के लिए कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें बुध से देखी जाती है। लेकिन बैंकिंग जो है, जब मनी आ गई तो इसलिए गुरु को भी देखते। न्यायालय, पीले पदार्थ, स्वर्ण, शिक्षक, पुरोहित, शिक्षण संस्थाएं, राजनीति, पुस्तकालय, सभी प्रकार के फल, मिठाइयाँ, प्रबंधन, दीवानी, वकालत, किरियाना आदि। अब यहाँ पे गुरु से भी राजनीति देख रहे हैं और राहु से भी राजनीति। अब देखिए गुरु जो है वो क्या है?
आदर्शवादी, और राहु क्या है, कनिंगनेस देने वाले। दो डिफरेंट चीजें हो गई, लेकिन राजनीति में दोनों तरह के लोग होते हैं, आदर्शवादी भी। यहाँ पे जो जिन नेताओं में थोड़े बहुत कुछ आदर्श बचे हैं, उनको हम गुरु से देख सकते हैं, और जो सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए राजनेता हैं, उनका जो है राहु स्ट्रॉन्ग चले। शुक्र, चांदी के जेवर या अन्य पदार्थ, अगरबत्ती व धूप, श्वेत पदार्थ। अब यहाँ पे चांदी जो है वो चंद्र के से है, लेकिन चांदी के जेवर आभूषण जो है वो शुक्र। अगरबत्ती व धूप, श्वेत पदार्थ, कला क्षेत्र, अभिनय, टूरिज्म, वाहन, दूध, दही, चावल, शराब, श्रृंगार के साधन, गिफ्ट। दूध, दही, चावल, ये चीजें हम चंद्रमा से भी देखते हैं, और शुक्र, दोनों ही चाहिए। चाय, कॉफी, गारमेंट्स, इत्र, ड्रेस डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म उद्योग, वीडियो पार्लर, मैरिज, फोटो, इंटीरियर डेकोरेशन, हीरे के आभूषण, पालतू पशुओं का व्यापार या चिकित्सा, चित्रकला तथा स्त्रियों के काम में आने वाले पदार्थ, कॉस्मेटिक्स वगैरह। मैरिज पैलेस एवं विवाह में काम आने वाले सभी कार्य व पदार्थ शुक्र से देखे जाते हैं। शनि, नौकरी, मजदूरी, ठेकेदारी। यहाँ नौकरी कौन सी है, जो सबॉर्डिनेट होके रहती है, वो वाली नौकरी। मजदूरी, ठेकेदारी, लोहे का कार्य, मैकेनिकल इंजीनियर, चमड़े का काम, कोयला, पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर उद्योग, काले पदार्थ, स्पेयर पार्ट्स, पत्थर एवं चिप्स। श्रम एवं समाज कल्याण विभाग, प्रेस, टायर उद्योग, प्लम्बर, मोटा अनाज, कुकिंग गैस, घड़ियों का काम, कबाड़ी का काम, भवन निर्माण सामग्री आदि जो है वो शनि से हम देखते। नेक्स्ट, शनि उसी में आ गया था। ये फिर इसके बाद कौन सा मैम? दशमेश की भाव स्थिति, ये तो हो गई। ये हो गया है। उपरोक्त सूत्र के मनचाही नौकरी, दिस वन, दिस वन। नो, इसके पहले वाला है। उपरोक्त सूत्र के, हाँ यही है। ठीक है। अब ये कारकत्व तो हमने देखे, इसके अलावा दशमेश की भाव स्थिति एवं दशमेश कुंडली का विश्लेषण भी व्यवसाय का चुनाव करने में सहायक। मेन जो पार्ट है, कर्म का स्थान या उस कर्म स्थान का स्वामी वो किस भाव में है, और दशमांश कुंडली कौन सी होती है, वर्ग कुंडली में D10 चार्ट जो है वो नौकरी या व्यवसाय से संबंधित होता है, तो वो भी हमें, जब हम व्यवसाय का विश्लेषण करते हैं तो दशमांश कुंडली भी हमें देखनी। तो दशमांश कुंडली अब आप कैसे देखेंगे, देखिए आपके पास ऐप है, जैसे हमने नवांश कुंडली बनाई थी ऐसे ही दशमांश कुंडली बनाते हैं। दशमांश कुंडली में हमने नवांश में कुंडली को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें हम 10 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, आप ऐप पे जाइए, आप फर्स्ट उसमें जब खोलेंगे उसको ऑप्शंस, तो उसमें ये वर्ग कुंडली का जो है ऑप्शन आएगा, उसमें आप D10 चार्ट खोल लीजिए, और D10 का भी विश्लेषण वैसे ही करना है जैसे आप लगन कुंडली का करते हैं, उसमें बनी बनाई D10 आ जाएगा, उसका देख लीजिए आप, उसका भी दशम भाव देख। दशमेश की भाव स्थिति, दशमेश यदि पहले भाव में, ठीक है, दशम भाव का स्वामी यदि लगन में है, पहले भाव में है, तो व्यक्ति सरकारी सेवा करता है,
या उसका निज का स्वतंत्र व्यवसाय, या तो वो सरकारी सेवा करेगा या वो खुद का अपना बिजनेस करेगा। दूसरे भाव में हो तो बैंकिंग, अध्यापन, वकालत, पारिवारिक काम, होटल, रेस्टोरेंट, आभूषण एवं नेत्र का चिकित्सक या ऐनकों से संबंधित व्यवसाय होगा। तीसरे भाव में हो तो रेलवे, परिवहन, डाक एवं तार, लेखन, पत्रकारिता, मुद्रण, साहसिक कार्य, नौकरी, गायन, वादन से संबंधित व्यवसाय होगा। चौथे भाव में हो तो खेती बाड़ी, नेवी, खनन, जमीन जायदाद, वाहन, उद्योग, जनसेवा, राजनीति, लोक निर्माण विभाग, जल परियोजना, आवास। चौथा भाव क्या है? चंद्रमा का नैसर्गिक भाव है, तो इसलिए पानी से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय है तो वो अगर यहाँ पे दशमेश आ गया तो उससे रिलेटेड काम होगा। आवास, निर्माण, सुख, वाहन, भवन का भी कारक है चौथा घर। आवास निर्माण, आर्किटेक्ट, सहकारी उद्यम आदि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। पांचवे भाव में हो तो शिक्षण, पांचवा भाव शिक्षा का भी है। शेयर मार्केट, आढ़त, दलाली, लॉटरी प्रबंधन, कला कौशल, मंत्री पद, लेखन, फिल्म निर्माण इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। छठे भाव में हो तो जन स्वास्थ्य, नर्सिंग होम, अस्त्र शस्त्र, सेना, जल, चिकित्सा, चोरी, आपराधिक कार्य। अब छठा भाव क्या हो गया? नेगेटिव भाव है, तो फिर इसमें नेगेटिव चीजें भी आएंगी। अस्त्र शस्त्र आ गया, सेना हो गया, जेल हो गया, चिकित्सा, चोरी हो गया, आपराधिक कार्य, मुकदमेबाजी तथा पशुओं इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। सातवें भाव में हो तो विदेश सेवा, आयात निर्यात, सहकारी उद्यम, व्यापार, यात्राएं, रिश्ते कराने का काम इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। नेक्स्ट, नाइन्थ भाव। मैडम, मैडम ये जो दशमेश का आ गया है, ये दशम कुंडली, दशमांश कुंडली का लग्नेश है ना ये? अभी तो हम लग्न कुंडली के दशमेश की बात कर रहे हैं, उसका भी देख लीजिए, सेम ही होगा दशमांश कुंडली का भी। इससे नेक्स्ट है सातवें भाव में हो तो, हाँ, सातवां भाव हमने कर लिया। आठवें भाव में हो तो बीमा, जन्म मृत्यु विभाग, वसीयत, मृतक का अंतिम संस्कार कराने का काम, आपराधिक कार्य, फाइनेंस इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। नवे भाव में हो तो पुरोहिताई। नवा भाव क्या है? धर्म का भाव भी है ना। अध्यापन, धार्मिक संस्थाएं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन का भी है नाइन। धार्मिक संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक साहित्य प्रकाशन, शोध कार्य इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। दसवें भाव में हो तो राजकीय एवं प्रशासकीय सेवा, उड्डयन क्षेत्र, राजनीति, मौसम विभाग, अंतरिक्ष, पैतृक कार्य इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। 11वें भाव में हो तो लोक या राज्य पद, सभा पद, आयकर, बिक्री कर, सभी प्रकार के राजस्व, वाहन, बड़े उद्योग इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। 12वें भाव में हो तो कारागार, जेल का कारक है ना 12वां भाव। विदेश का भी है तो विदेश प्रवास, राजदंड इत्यादि से संबंधित व्यवसाय हो सकता है। व्यवसाय प्राप्ति या पदोन्नति का समय। दशमेश, दशम भाव स्थित ग्रह, दशम भाव तथा दशमेश को देखने वाला ग्रह, दशमेश से युक्त ग्रह, दशमेश का नवाशेष ग्रह, दशम भाव का कारक ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा व प्रत्यंतर दशा में अपने बल एवं प्रकृति के अनुसार व्यवसाय से संबंधित शुभाशुभ। अब देखिए कितने सारे कारक। सबसे पहले देखिए दशमेश, दशम भाव का स्वामी
दूसरे जगह देखिए, दशम भाव स्थित ग्रह, जो 10वें भाव में ग्रह है, दशम भाव तथा दशमेश को देखने वाला ग्रह, जिस दशम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि है, दशमेश से युक्त ग्रह, दशमेश दशम भाव का स्वामी जिसके साथ बैठा है, जिस ग्रह के साथ है, दशमेश का नवांशेष ग्रह, जो दशमेश नवांश में जो पहुंचा है वहां पे, दशम भाव का कारक, दशम भाव के कारक कई ग्रह हैं अपनी महादशा में। जब इनकी किसी की भी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो उस दशा में अगर ये शुभ हैं, कंडीशन है, अगर ये शुभता लिए हुए बैठे, इन पे शुभ दृष्टि है, शुभ भाव में है, और किसी अशुभ ग्रह के साथ नहीं है, पाप ग्रह के साथ नहीं है, बलशाली हैं, बलहीन नहीं है, स्वराशि उच्च राशि के हैं, तो इन दशाओं में इनके शुभाशुभ फल मिलेंगे। अब एक और यहाँ पे चीज है, यहाँ पे हमको देश काल पात्र देखना पड़ता। सपोज जातक आ गया 70 ईयर ओल्ड, उसकी दशमेश की दशा बड़ी शुभ आ रही है, दशमेश शुभ जगह पे भी है, दृष्ट भी है, सब कुछ है, और अंतर या महादशा या प्रत्यंतर कुछ भी दशमेश की आ गई, और अगर हम उसको देख के कह देते हैं कि भाई आपके लिए तो जॉब ऑफर्स का बहुत अच्छा टाइम है, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि सॉरी, वो एज जो है वो नौकरी की नहीं है, वो दशा उसके लिए फलित नहीं होगी, उसके लिए मतलब यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि वो टाइम वो गंवा चुके। तो ये हमको देश काल पात्र किसी चीज को देखते हैं, इसके बाद हमको देखना चाहिए। उपरोक्त ग्रह यदि जन्म कुंडली में, यहाँ पे प्रश्न कुंडली के अलावा जन्म कुंडली की भी बात की गई है कि स्वमित्र उच्च राशि नवांश में हो तो व्यवसाय संबंधी जो है, कौन सी स्लाइड है मैम, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं ये हो चुकी, ये भी हो गई, नहीं ये तो नहीं हुई है अभी, ये नहीं हुई, यही चल रही ये भी नहीं है। हुई है। नहीं ये नहीं, ये ये वाला चौथे, ये हो गई, ये आई तो थिंक नहीं है, ये भी हो गई है। दिस वन ये रहती है अभी, ये रहती ये वाली है। अभी ये तो नहीं कर रहे ना अभी। नहीं, ग्रहों के कारक तो हो गए हैं क्या? हम्म, हो गए हैं। ये ही हो रही है शायद इससे पहले। नहीं ये तो कंप्लीट हो गई है ना, ये नहीं हुई अभी। यही बता रही थी मैं, स्वामित्र उच्च राशि नवांश में हो तो व्यवसाय संबंधी शुभ फल अथवा अशुभ फल प्रदान करते हैं। अगर जन्म कुंडली में है ये स्वामित्र उच्च राशि नवांश में हो, तो अगर किसी की जन्म कुंडली हमारे पास अवेलेबल है, तो हम दोनों कुंडलियां देख के उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली है ही नहीं, तब तो फिर हम सिर्फ प्रश्न कुंडली ही दे देंगे। तो अगर जन्म कुंडली में भी वो मित्र उच्च राशि नवांश में हो, तो व्यवसाय संबंधी जो भी प्रश्न वो कर रहा है वो शुभता वाले फल होंगे, शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। और अगर हम जन्म कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, हम वहां पे गोचर में लग्नेश और कार्येश दशमेश की स्थिति को भी हम देख सकते हैं, तो वो भी हमें जो है सही आंसर देने की अ, जो है वो उसमें हमें ले जाए। नेक्स्ट अब शायद बुक वाला पार्ट। कौन सी लगानी है बता दीजिएगा। हाँ जी, अब मैं ना नंबर डाली, अगर यही है। ये वाली ज्यादा क्लियर नहीं है स्लाइड ना। कोई बात नहीं, आप से पढ़ दोबारा से डाल।
इसको नौकरी प्राप्त करने में बाधाएं, इसको कर दीजिए आप, इनलार्ज अगर हो सकती। अब हमने अभी तक तो योग देखे हैं कि नौकरी प्राप्त करने के योग कौन से। नौकरी प्राप्त करने में बाधाएं या नौकरी का निषेध। शीघ्र नौकरी प्राप्त करने के योगों को या, लेकिन प्राय नौकरी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जब कभी लग्नेश और दशमेश 6 8 12 में या 6 8 12 भाव के स्वामी से संबंध रखते, लग्नेश और दशमेश अगर 6 8 12 में चले गए या 6 8 12 के स्वामियों से संबंध रखते हैं, तब यह तनाव और बाधाएं। नौकरी अगर नहीं लगी है तो भी उसमें बाधा होगी, नौकरी पर्सन कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी प्रकार लग्नेश और दशमेश का राशिश 6 8 12 भावों में बाधाएं प्रदान करता है। नीच अस्त 6 8 12वें भावों में लग्नेश की स्थिति अगर 6 8 12 भावों में लग्नेश अगर नीच है या अस्त होके बैठा है और पाप ग्रहों के साथ संबंध है उसका, लग्नेश का, तो बहुत तनाव तथा देरी देता है और पीड़न की प्रचंडता पर निर्भर होकर नौकरी की प्राप्ति का निषेध कर। अगर नौकरी ढूंढने के टाइम पे है तो कह सकते हैं कि उसकी नौकरी का टाइम अभी नहीं है। और जब शीघ्र नौकरी प्राप्ति के योग जो हमने पहले पढ़े थे कृष्ण कुंडली में अनुपस्थित हो तो असफलता की ओर संकेत होता है तथा नौकरी नहीं मिली। लग्नेश और दशमेश के बीच जब मंद गति पाप ग्रहों से पीड़ित होकर मणव योग का उलट बनाए, लग्नेश और दशमेश के बीच जब मंद गति ग्रह, ये भी एक ताजिक का योग है, मंद गति ग्रह पाप ग्रहों से पीड़ित हो, लग्नेश और दशमेश के बीच में कोई स्लो मोशन जो प्लैनेट है वो आ जाए और वो पाप ग्रहों से पीड़ित हो। मणव योग में क्या होता है, लग्नेश और दशमेश के बीच में फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है और शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है या संबंध होता है, और ये जो योग है ये इसका मणव का उल्टा हो जाता है। तो नौकरी की संभावना करीब होने के बावजूद प्रश्नकर्ता को नौकरी नहीं मिलती है। अभी अभी एक नौकरी सॉरी कुंडली आई थी, उसमें वो पर्सन कई बार रिटन एग्जाम क्लियर कर चुका था और उसमें यही योग, उसको नौकरी जो है वो बार बार मिलते मिलते रह जाती है। कभी उसको इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था तो कभी मेडिकली अनफिट कर दिया जाता था, और अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था तो उसको फिर यही बताया गया कि भाई ये आपका योग जो है अभी ऐसा है, कुछ उपाय करो और थोड़ा वेट करो, जब ये ग्रह अपनी स्थिति बदल लेंगे ट्रांजिट में तब आपको नौकरी की संभावना बन जाएगी। नेक्स्ट कुछ है क्या? नेक्स्ट कौन सी इसमें, ये तो हो गई है मेरे ख्याल में। नहीं ये नहीं हुई हाँ हो गई। है। बाधाएं निषेध की हो गई। ये हो गया, ये अभी किया ना ये व्रत। हाँ जी। मनचाही नौकरी। एक पदोन्नति का भी है, अरे स्लाइड नंबर चेक कर लो। एक नई यही स्लाइड्स है उसमें। ब्रह्म से प्राप्त इधर है इधर।
अभी आई हूँ। अभी से मैं लॉक। एक एक ग्रहानुसार विषय जो है ये वाली, हाँ, ये अभी रहती, ये इसको सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब, नहीं पिछली लगा दी। वो फिर अभी आपने भेजा तो फिर अभी फिर ट्रांसफर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, जो अभी अभी लगाई थी ना आपने, कौन सी? से, इससे पहले। हाँ जी। ग्रह अनुसार विषय, यदि चौथे व पांचवें भाव पर सूर्य का प्रभाव हो तो आर्ट्स या विज्ञान की तरफ जो है वो पर्सन का झुकाव होगा, और उसका जो कार्य क्षेत्र होगा वो भी आर्ट्स और विज्ञान होगा। मंगल का प्रभाव होगा तो जीव विज्ञान, चंद्रमा का प्रभाव होगा ट्रैवलिंग टूरिज्म, बृहस्पति का प्रभाव होगा किसी विषय में अध्यापक की डिग्री, बुध का प्रभाव होगा कॉमर्स, कंप्यूटर्स, शुक्र का प्रभाव होगा मीडिया, मास कम्युनिकेशन, गायन, शनि का प्रभाव होगा तो तकनीकी क्षेत्र या गणित। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुंडली में जो इस टाइप के योग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है पर्सन इन्हीं पे काम कर रहा हो। और उस तब क्या स्थिति होती है जब वो इस पे काम नहीं कर रहा है, उस अपनी जो आ, उसकी कुंडली के अनुसार जो उसके कार्य क्षेत्र है उनमें काम नहीं कर रहा, तो वो कितनी भी अच्छी जॉब हो, कितना भी अच्छा व्यवसाय कर रहा हो, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड रहे। हमें कभी भी वो प्रोफेशनली अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं समझता, वो कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी फेम ले ले, लेकिन एक अनसेटिस्फैक्शन जो है वो उसको हमेशा रहता है कि मुझे काम में मजा नहीं है। सैलरी भी अच्छी है, और अगर बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो अपने काम से सेटिस्फाइड कभी नहीं रहता। तो और क्या होता है आजकल, पेरेंट्स जो हैं इतने ज्यादा एम्बिशियस हैं कि वो ये देखे बिना कि बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चा जब छोटा होता है तभी से उसका इंटरेस्ट उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो है उसके अकॉर्डिंगली होता है, उसका इंटरेस्ट ही वही होता है। लेकिन पेरेंट्स इतने एम्बिशियस हैं कि नहीं, कुछ जो फील्ड्स उन्होंने चूज कर ली कि डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा या साइंटिस्ट होगा, या उसके अलावा हमारा बच्चा किसी और फील्ड में ना, वो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है आर्ट्स में, वो उसको नहीं जाने देंगे। ये भी कोई पढ़ने की चीज है। बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो उसको वहां भी एनकरेज नहीं करेंगे। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है एक्टिंग में, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो ये जो कुंडली है ये इस चीज में भी हमें हेल्प कर सकती है कि हम ये देख सकते हैं कि कुंडली के अनुसार बच्चे का कार्य क्षेत्र क्या है, उसको उसी में एनकरेज करें तो वो अपनी चॉइस का जो है वो फील्ड चुन सकता है, और उस काम को वो बहुत इंटरेस्ट से और खुशी से कर सकता है। इन मुख्य ग्रहों के अलावा ग्रहों की युति प्रत्येक का भी अध्ययन करें। अब ये तो मेन हो गए कि इनमें है, बाकी जो ग्रह हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये भी यहाँ पे देखना है। जैसे शुक्र और बुध हो तो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पढ़ाएं, ताकि चुना गया विषय बच्चे को सफलता दिला सके। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति उच्च शिक्षा पाना चाहता है अथवा अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है। तो ये क्यों हम शिक्षा की तरफ ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, बच्चे को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा क्यों दिलाना चाहते हैं? अल्टीमेट एम यही होता है कि अच्छे से अच्छी शिक्षा लेके और वो अच्छे से अच्छी जॉब से मिल जाए, या व्यवसाय करना है तो वो व्यवसाय में भी अच्छे से इतनी हाईली एजुकेटेड हो कि उसमें भी वो बहुत नाम।
कई हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि लोग इतनी हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके क्या करते हैं, या तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उनका, क्योंकि उनका उस काम में कभी मन लगता ही नहीं, प्रोफेशनली वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो एक स्टेज पे आके उस काम को टोटली छोड़ देते हैं। या फिर बहुत बड़े ट्रेजेडी भी हो जाती है, कई लोग बहुत हायर पोजीशन पे जाके भी सुसाइड करते हैं। तो ये अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो कुछ ना कुछ हार्म जो है वो अपने आप को कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हम कुंडली से देख लें कि ये कुंडली जो है किस तरफ इशारा कर रही है, तो इन फ्रस्ट्रेशन से जो है स्टार्टिंग में ही बचा जा सकता है। तेजिंदर जी वो कुंडली लगा सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में आपने स्लाइड शेयर किया ना आपने अभी? हाँ जी, की थी, वो आ गई। हाँ वो डाल दिए, वो वही देख रहा हूँ मैं, कॉपी कर हाँ, दिए। ये वाली है क्या इनमें से कोई? नहीं, Avatar. हाँ ये पदोन्नति। पदोन्नति। अब अगर जो जॉब मिल गई, जॉब एज पर वो कर रहा है, उसमें भी उसको चिंता है कि मुझे प्रॉपर पदोन्नति नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें देखेंगे लग्नेश, दशमेश और चंद्रमा अनुकूल संबंध या योग में चर राशियों में स्थित होकर त्वरित पदोन्नति की ओर संकेत करते हैं। लग्नेश, दशमेश और चंद्रमा, इनका अनुकूल संबंध है और ये तीनों अच्छे योग में है, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, पाप ग्रह से युत नहीं है, तो ये अनुकूल संबंध बना रहे हैं और चर राशियों में है, लग्नेश भी, दशमेश भी और चंद्रमा भी। तो ये बताते हैं कि पदोन्नति है जो वो जल्दी ही होने वाली है। स्थिर राशियों में इसका निषेध। स्थिर राशि बताती है कि जो अभी हो वही रहोगे, तो अभी उसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम और लगेगा। और द्विष विभाव राशि में पदोन्नति में विलंब है। लग्न, लग्नेश 10वें भाव या दशमेश के साथ शुभाशुभ ग्रहों के संबंध पर निर्भर कर। लग्न, लग्नेश और 10वां भाव या दशमेश अगर शुभाशुभ ग्रहों के साथ संबंधित हैं, तो निर्भर करता है कि यह देवी सफलता में परिवर्तित। द्विष भाव अगर लग्न है, तो अगर ये सारी चीजें शुभ में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 50% चांस है या जो लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, वो सफल हो जाएगा या असफल होगा। इससे हम प्रमोशन, और प्रमोशन का जो भाव है कुंडली में, वो प्रमोशन होता है तीसरे भाव से भी, उसको भी देखना। लग्न 10वें भाव के अलावा तीसरा भाव और तृतीयेश भी अगर हम ज्यादा जो है नजदीक जा पाए। स्थानांतरण, ट्रांसफर, स्थानांतरण या निवास परिवर्तन को षट पंचशिका में च्युति नाम दिया गया है, जिसका तात्पर्य पद से नीचे गिरना भी। आज के जमाने में हम इसको पद से नीचे गिरना नहीं मानते, क्योंकि जनरली जब प्रमोशन होता है तो ट्रांसफर होता है, तो ऊपर ही उठते हैं। वर्तमान संदर्भ में स्थानांतरण का तात्पर्य पद से गिरना नहीं है, बल्कि पदोन्नति हो सकता है। तो अनेक मामलों में जो है पदोन्नति से जुड़ा होता है। उन्नति के लिए यहाँ कौन सा, लग्न, लग्नेश 10वां भाव, स्थानांतरण देखें। लग्न में चर राशि हो, ठीक है, जैसा कि हम देखते ही हैं चर राशि चेंज के लिए, तो यहाँ तो परिवर्तन एक्सपेक्टेड है। तो चर राशि हो लग्न में, जिसका सामान्य अर्थ है कि 10वें भाव में भी चर राशि, और
दूसरी एक और चीज हम देखेंगे इसमें, मेन जो ध्यान देने वाली बात है कि जो जातक आया है वो ट्रांसफर चाहता भी है कि नहीं। अगर वो चाहता है तो हमें देखना है कि 10वां भाव और लग्न शुभ ग्रहों से ग्रहित या दृष्ट है, उसका संबंध शुभ ग्रहों के साथ है। और अगर वो ट्रांसफर नहीं चाहता है और ट्रांसफर हो रहा है तो हम देखेंगे कि उसमें पाप जो उससे दृष्ट है या संबंध है। तो देखेंगे ना चाहने, अगर वो खुश नहीं है और ट्रांसफर हो रहा है और वो पूछता है ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, तो बता सकते हैं कि अगर वो खुश नहीं है और पाप ग्रह है तो ट्रांसफर होगा, और उसका ट्रांसफर जो है उसको नाखुशी देगा। और तीसरा भाव जो है वो, तीसरा भाव भी देखेंगे, वो छोटी यात्राओं का भी है। तो बता सकते हैं कि ट्रांसफर तो होगा लेकिन बहुत दूर नहीं होगा। अगर वो ट्रांसफर से खुश नहीं है तो तीसरा भाव जो है वो क्रूर या पाप ग्रहों से संबंधित होगा। तो उसमें हम बता सकते हैं कि ट्रांसफर होगी लेकिन नहीं होगी। 10वां भाव बताता है कि ट्रांसफर जो है वो दूर होगी, क्योंकि घर से सामने है 10वां भाव। और अगर वो पाप से भ्रष्ट और संबंधित है तो पाप घर से दूर जाएगा, या जहां रह रहा है वहां से दूर जाएगा। और अगर वो चाहता है ट्रांसफर तो 10वां और तीसरा दोनों भाव जो है वो अनुकूल ग्रहों से दृष्ट या ग्रहित होने चाहिए। नेक्स्ट अब ये कुंडली लगा दीजिए। देखिए, ये कुंडली थी नौकरी में बाधाओं के लिए। अब इसमें हम देखते हैं लग्न जो है वो चर राशि में है और पृष्ठोदय है। पृष्ठोदय जो लग्न है शुभता को नहीं बताती है, परेशानियों को बताती। और लग्नेश शनि है, सेकंड भाव में बैठे हैं, स्वराशि के हैं, इन वक्री हैं। 10वें ग्रह पे आए तो दशमेश जो है वो अष्टम में चले गए हैं, और दशम भाव में राहु है और बृहस्पति है। बृहस्पति तृतीयेश भी है और बृहस्पति द्वादशीश भी। सूर्य, जिसको हमने पहले ही देखा था कि सूर्य को भी हम जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस में कारक मानते हैं, अष्टमेश होके सूर्य जो है छठे स्थान पर बैठे हैं वक्री बुध के साथ। दशमेश पंचमेश भी है, जहाँ की मंगल है, और दशमेश के नैसर्गिक मित्र नहीं है मंगल, और चंद्रमा भी है जो नैसर्गिक मित्र नहीं है, और उच्च के चंद्र। अब ये मैंने आपको ग्रहों की स्थिति बताई है, और दशमेश के सामने जो ग्रह है चौथा, वो वहां पे केतु विराजमान है और दशम को पुष्टि दे रहे हैं। मंगल जो है चतुर्थेश भी है, और मंगल लाभेश भी है। लाभेश और चतुर्थेश होकर मंगल 5वें में बैठे हैं और अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। अब क्या आप मुझे अपना अपना थोड़ा थोड़ा एस्टिमेट करिए कि ये इस कुंडली में, ये कुंडली जैसे मैंने बताया आपको,
नौकरी में बाधाओं से रिलेटेड प्रश्न था। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? मैडम जो दशमेश है हम्म। वो अष्टम भाव में चला गया है जी। और शत्रु राशि में गया है। हम्म। तो शत्रु राशि में जाके वहां ये पीड़ित हो गया है। पीड़ित हो गया, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, हम्म। इसी तरह जो क्या कहते हैं चंद्रमा है हम्म। वो दशमेश की राशि में है हम्म। और मंगल के साथ है। जी। इसका मतलब यह है कि ये नौकरी तो मैडम इसको चलेगी और इसको हम्म। समस्याएं मेरे ख्याल से बहुत आनी चाहिए, क्योंकि दशमेश जब पीड़ित हो जाए और वो भी अष्टम भाव में जाके, तो खुश तो है नहीं वहां पर, तो इसको जी हाँ। नौकरी में मजा नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। ये मेरी ओपिनियन है। मजा तो नहीं आएगा, लेकिन हम्म। पदोन्नति फिर भी हो जाएगी, क्योंकि इसी के दशमेश के ही दूसरी राशि में पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है। तो जी। चंद्रमा इसको कहीं ना कहीं लेके जरूर जाएगा पदोन्नति में, ऐसा मुझे। और साथ में मंगल भी बैठा है, तो चंद्र बिल्कुल। मंगल युति जो है वो इसको कहीं ना कहीं मतलब पदोन्नति के साथ साथ जॉब में सैलरी में इंक्रीमेंट भी देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी ओपिनियन है। जी हाँ। इसका एक और कारण भी है इसमें छुपा हुआ, और भी कोई इसको बता सकते हैं आप में से कोई थोड़ा सा इसको एनालाइज कर सकते, क्या नजर आ रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस की है इसकी। अब इसको पहले हम बाधाएं देख लो। थैंक यू मैडम, कुछ तो हमें, मुझे अब लग रहा है कुछ मेरा हौसला बूस्ट हो गया, मुझे लग रहा है मुझे कुछ तो आया। नहीं, काफी आपने बहुत सही बताया, काफी अच्छी आपने बताया। आपने बताया कि अभी समस्याओं से घिरा है, तो एग्जैक्टली अभी समस्याओं से घिरा है। जिस टाइम पे ये प्रश्न कुंडली है उस टाइम पे उसको समस्याएं हैं। देखिए, समस्याएं किस लिए हैं? आ, लग्नेश वक्री होके धन भाव में बैठे हैं, ठीक है। और दशम भाव, राहु ने बृहस्पति को पीड़ित किया हुआ। बृहस्पति यहाँ पे अच्छे फल देने के लिए तैयार है, लेकिन राहु से पीड़ित है। नक्षत्र वाइज भी बृहस्पति जो है राहु से पीड़ित है। और ये जो दशमेश हैं अष्टम में आके बैठ गए, और डिग्री देख लीजिए उनकी, डिग्री वाइज भी कमजोर है। जी सूर्य मैडम, वो जो कारक डिग्री हैं, बेस बहुत कमजोर है वो। जी, सूर्य देखिए कारक हैं अष्टमेश हैं। और अष्टमेश जो है वो सूर्य यहाँ पे अच्छा फल देंगे, नो डाउट, लेकिन सूर्य क्या है, अष्टमेश होने के कारण नहीं दे पा रहे। बुध स्वराशि के हैं, लेकिन बुध वक्री हो। अब सूर्य और बुध की दृष्टि जा रही है द्वादशेश पे, द्वादशेश बृहस्पति भी हैं। तो यहाँ पे ये व्यय करवाएंगे, धन लाभ नहीं करवा, खर्चे करवा रहे। जो घर का स्थान है वहां पे केतु बैठ गया, तो ये शांति नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उनको राहत नहीं दे पा रही हैं। अभी जो है बहुत सी समस्याएं उनको आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं उन पे। अब देखिए, ये जो आ, यहाँ पे सूर्य और अगर बृहस्पति को देखें आप, तो इनके बीच में इशराफ योग भी बन रहा है। और इसके कारण भी इनको जो है वो राहत नहीं मिल पा रही है। इशराफ योग बताता है कि पिछली घटनाओं के कारण प्रेजेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो पिछली उनकी गलतियां थी जो जॉब में, जिसके कारण कुछ गलत डॉक्यूमेंटेशन हो गया या जो भी हुआ, उसके कारण वो आज परेशान। अब इस ये कुंडली क्या कहती है, क्या आगे जाके इससे राहत मिलेगी?
तो देखिए, जब शुक्र नवम में विचरण करेंगे, शत्रु राशि से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, मित्र राशि में आ जाएंगे और अष्टम से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो उनकी परिस्थिति बदलेगी। और यहाँ पे ये मंगल और चंद्र की युति और चंद्रमा जो उच्च के हैं वो भी उनको राहत दिलाएंगे इससे। और देखिए 1 2 3 4, अभी ये मंगल की जो है वो दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र पे, इस दृष्टि से भी शुक्र बाहर निकल जाएंगे। तो चंद्रमा जो है वो पदोन्नति दिलवाएंगे उनको, आर्थिक लाभ भी दिलवाएंगे, और सूर्य भी यहाँ से बाहर आएंगे, चंद्रमा की राशि में आएंगे। तो उस टाइम तक जो है वो उनको ये जो पिछली उनकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनसे उनको राहत मिल जाएगी। और शनि जो लग्नेश हैं वो धन भाव में बैठे, तो धन की हानि तो वो नहीं होने देंगे अपने भाव में बैठे यहाँ पे, ठीक है। वक्री भी हैं तो और ज्यादा स्ट्रांग हो, वो धन की हानि वो लग्नेश नहीं होने देंगे, तो धन की हानि से बच जाएंगे और पदोन्नति उनको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से जो बाधाएं हैं अभी जो है वो बहुत समस्याओं से ग्रहित हैं, जो पिछली उनके कारण हैं उनके कारण उनको समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याएं कुछ ही टाइम में जो है वो उनको, और एक आप और देख सकते हैं कि कब तक ये समस्याएं से राहत मिलेगी और पदोन्नति कब मिलेगी, जब भी लग्नेश पर और दशमेश पर चंद्रमा का गोचर आएगा तब उनको पदोन्नति, लग्नेश पर आएगा और तब उनको पदोन्नति मिलेगी, और दशमेश पर आएगा तो उनकी जो ये समस्याएं बाधाएं हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से हमें ये कुंडली को एनालाइज करना है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत नजदीक आप पहुंचे। कुछ जो थोड़ी सी चीजें जो मिसिंग थी, एक आप ताजिक के योग भी लगाइए इन पे, और नक्षत्रों को और देख लीजिए। ठीक मैडम, ताजे ठीक के है, ऊपर मैडम आपसे सीख रहे नक्षत्र, हैं। जी, नक्षत्र आप अगर नक्षत्र भी देख के चलेंगे तो उससे और भी ज्यादा सटीक और टाइम जो है मैनेज हो जाएगा कि किस टाइम पे क्या होगा, तो इससे और ज्यादा आप नजदीक पहुंच सकते। थैंक यू मैडम। ये आज की हमारी कुंडली का एनालिसिस हुआ, और कुछ आप देख सकते हैं। एक मैं आपको कुंडली दे रही हूँ, आप बना लीजिए इसको, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। जी मैं मैडम। ग्रुप में डालूंगी, उस कुंडली का आप लोग एनालिसिस करके रखिएगा। ठीक मैडम। 2 कुंडली हो जाएंगी हमारे पास। ठीक। एक कुंडली हमें जो गीत में भेजी है उसकी एनालिसिस करनी है, और एक ये मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुंडली डालूंगी ग्रुप में। तो ये 2 कुंडली आप एनालाइज करके रखिए। जो भी जैसा भी आप करते हैं, आप इस कुंडली पे जो मैं भेजूंगी उसमें आप लग्नेश दशमेश देखिए, उनको दोनों लग्न के और दशम भाव के सारे संबंध, उनके पीएसी पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, तीनों चीजों को अच्छे से एनालाइज करिए। 3rd भाव भी देखिए, 11वां भाव भी देखिए, और अगर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड व्यवसाय अगर दिखता है तो 7वां भाव भी देखिए। इन भावों को अच्छे से एनालाइज करके उनके नक्षत्र देखिए, अगर ताजिक योग समझ में आते हैं तो वो लगाइए। सब कुछ लगा के फिर एनालाइज करके उसका रिजल्ट लाइए, तो फिर हम नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास है उसमें इसको भी डिस्कस करेंगे। वो कुंडली रोग से रिलेटेड होगी, ये व्यवसाय से। ठीक इन है। दोनों कुंडलियों का एनालिसिस करके रखिए,
तो जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होगा और आपको प्रैक्टिस होगी। तो इतना आप मैडम। लोग करिए, तभी आपको जब कुंडलियों में लगाएंगे ना ये योग, तभी आपको आएगा। ऐसे थ्योरेटिकल पढ़ के तो नहीं आता समझ में, प्रैक्टिकली करिए तो समझ में आने लगे। और थोड़े लगाएंगे अपने आप, फिर वो खुद बोलने लगते हैं, कुंडली निकल के खुद बोलती है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। तो ये करिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द क्लास। गीत, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? यस मैम। जी मैम, मैं जब भी कुंडली बनाती हूँ, एक्चुअली मैं जब कुंडली बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि उसके लाइफ की पूरे देखना चाहती हूँ कि क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो मैं इसमें फंस जाती हूँ। मैं या तो फिर पूरा लेके करूँ या फिर एक एक भाव देखूं, जैसे संतान को देखना एक बार संतान देखूं, जॉब को देखना अलग जॉब देखूं, कैसे मैं करूँ? क्योंकि मैं सब करती हूँ, देखिए, मैं कंफ्यूज यहाँ पे हो रही हूँ मैम। प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली में यही फर्क है। हम जन्म कुंडली की एनालिसिस भी जी करते हैं, तो हम सबसे पहले जातक से कहते हैं आप पर्टिकुलरली फील्ड बताइए, किसके बारे में पूछना चाहते हैं। सभी चीजें एक साथ हाँ एनालाइज जी। करना इतना इजी नहीं है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप एक सब्जेक्ट देख लीजिए, आप क्या मेन यस देख, मैम, मैं इसी में फंस रही हूँ। ठीक है। आप सारी कुंडली को एट ए टाइम मत एनालाइज करिए, उसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, करियर देखना है, संतान भाव देखना है, एजुकेशन देखना है, मैरिज देखना है, उस एक पे ही एनालिसिस करिए, फोकस करिए। ये जन्म जी कुंडली की बात हो गई। और प्रश्न कुंडली में तो प्रश्न ही पर्टिकुलर आता है, और प्रश्न कुंडली में जो प्रश्न है, अलग अलग प्रश्न पे ओके। योग बदल जाते हैं। आप सारे एक ही योग से पूरी प्रश्न हम्म। कुंडली के हर प्रश्न को नहीं देख सकते, ठीक है, उसमें योग बदल जाते हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंगली अच्छा। हमें देखना है। जी तो आप पहले प्रश्न, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, आप मन में देखिए, सोचिए कि मुझे कौन जी सा प्रश्न सोच देखना है, एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर आप एजुकेशन के जी योग निकालिए, उनको उस कुंडली में लगाइए, बाकी सारी चीजें भूल जाइए। उसकी मैरिज में प्रॉब्लम है, या जी। उसको कोई और प्रॉब्लम है, रोजगार में प्रॉब्लम है, क्या है, सब भूल जाइए। उसकी हेल्थ इश्यूज हैं, ये भी मत देखिए। एजुकेशन देख रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन देखिए, मैरिज देख रहे हैं तो सिर्फ मैरिज, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं किसी चीज से। पर्टिकुलर प्रश्न देखिए प्रश्न कुंडली में, ओके। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है मैम, थैंक यू, बस यही सवाल था। ओके। दानिश जी एंड साबू जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। कोई भी कोई क्वेश्चन हो आपका, पहली क्लासेस से रिलेटेड या आज की क्लास से रिलेटेड, एनी क्वेश्चन। दानिश जी एंड साबू जी। यस साबू सर। No question, sir. No question. ओके। थैंक यू। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारी क्लासेस बहुत थोड़ी सी बची हैं अब, तो आप लोग जो पिछली क्लासेस हो गई हैं उनको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। तो उन पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उनके लिए, उन क्लासेस को देखिए, वीडियोस देख लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए, और फिर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो टाइमली आपका वो कंफ्यूजन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो पढ़िए अब। एनी क्वेश्चन मिश्रा सर? भाई मैं तो तेजिंदर जी बीच में पूछता रहता हूँ। जी जी जी। मैं फिर भी तो मैं भाई, नहीं। मैं तो मैडम का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शागिर्दी बिल्कुल का। बिल्कुल उठाइए जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे। तो फिर ठीक है, आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक जी। सर। तो फिर मंडे को मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तो इन बिटवीन अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा।
और मैम आप भी अपनी एक कुंडली जो बता रहे हैं आप वो भी डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल मैं दीजिए। ग्रुप में डाल देती हूँ और प्लीज करिए, उसको ट्राई करिए। बिल्कुल ठीक है मैडम, करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैडम। आप जी। कुंडली डालेंगे ना, उसमें आप क्वेश्चन भी डाल दीजिएगा मैम साथ में, हाँ जी, क्वेश्चन डाल दूंगी। प्रश्न डाल दीजिएगा ताकि उसी का मतलब वो फाइंड आउट कर पाए जी क्या क्या योग लगाने, क्या क्या जो जो चीजें लगानी है वो लगा के फिर वो अगर निकाल के लेकर आते हैं मंडे को तो फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। जी बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू एवरीवन, क्यों? गुड नाइट। Okay, good night, everyone. Good night. गुड नाइट एवरीवन एंड हैव अ नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि। नमस्कार, नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार। Namaskar.